0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। 160 से मिलने वाली दो सबसे टफेस्ट कंप्यूटर को आज हम लोग यहाँ पर अभी राइड कंपेयर करके देखने वाले हैं, जो कि है बजाज की पल्सर N160 एंड हीरो के एक्सट्रीम 160 R4V। डुअल चैनल ABS दोनों में आप लोगों को मिलेगी। बाकी यहाँ पर दोनों में कई सारी अपडेट भी यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। मेन फोकस रहेगा कि राइड करते वक्त यहाँ पर दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या देखने को मिलेगी और राइड के आधार पर कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा, ये आज मैं आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या फिर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर अगर आप यहाँ पर बजाज या KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर कर लूँ। बाकी यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कंपैरिजन की जो डिटेल वॉक अराउंड है वो चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। बस मैं आप लोगों को प्राइस और इंजन के बारे में बताऊं तो देन हम लोग आगे बढ़ेंगे राइड पर। अब सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम देख रहे हैं 1,70,402 रुपीज़ तक आपको ऑन रोड मिलेगी। वहीं अगर आप लोग N160 देख रहे हैं 1,72,000 तक में आपको ऑन रोड देखने में मिल सकती है। बाकी देखिए ये जो प्राइस मैंने आपको कही है ये मैंने अपने एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताया है। अब आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब बात करते हैं अबाउट इंजन। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सट्रीम में तो 163cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिल रही है। ऑयल कूलिंग 4 वाल्व, इस पर नजर डालेगा, 4 वाल्व पे यहाँ पर स्टिकरिंग भी है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 16.9 PS की और 14.6 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को मिल जाएगी। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर नहीं है। देन अगर आप लोग यहाँ देखते हैं N160 में तो यहाँ पर जो पहले ऑयल कूलिंग आया करती थी कंपनी ने उसको हटा दिया है। कंपनी का कहना है पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो रही थी USD और यहाँ पर, तो उसको हटा दिया गया है। अभी यहाँ पर आप लोग को 164.82cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिल रहा है स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ। और पावर फिगर थोड़ी सी कम है, 1 PS पावर कम, 16 PS तक की पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद N160 जहाँ पर आप लोग को ये अंडर बिल एग्जॉस्ट मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर N160 को सुन लिया है और अब हम लोग यहाँ पर इसकी जो एक्सट्रीम की साउंड है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम को भी सुन लिया है। बाकी टायर कितनी है, सस्पेंशन, सब कुछ आगे चलते हुए बात करेंगे। अगर मीटर कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्लूटूथ तो मिलेगी लेकिन टर्न बटन नेविगेशन नहीं है। कॉल SMS अलर्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, टाइम, फ्यूल के सेंसर, ये सब आपको मिलेगा। देन यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, ड्रैग 1, ड्रैग 2, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो देखने में मिल जाएगी। और ब्राइटनेस को भी एडजस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में फ्रंट और यहाँ पर रियर की ये जो आप कह सकते हैं ये जो टर्न सिग्नल वगैरह वो आप लोगों को जलती हुई दिखेगी। मतलब इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल आप लोगों को यहाँ पर कंपनी इंट्रोड्यूस करा रही है जो N160 में नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट सब कुछ आप इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को इस्तेमाल करते हैं। एंड देन यहाँ पर भी आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, ओडोमीटर, ठीक है। देन 3 आपको मोड मिलेगा, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड मोड मिलेगा। आप काम के आगे चलते हुए बात करेंगे टाइम, स्पीडोमीटर, सेटिंग, और इसको टॉगल करने के लिए सारे बटन आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। सेटिंग में अगर आप लोग जाते हैं टाइप वॉच वगैरह आप सेट कर सकते हैं। क्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, फॉर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है, ठीक है। और अब यहाँ पर दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए राइड पर चलते हैं। देन कंक्लूजन में आके बात करेंगे कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा, एक्सट्रीम या फिर N160। दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे विद N160, क्योंकि हर वीडियो में मैं आप लोगों से ये बिल्कुल कहता ही हूँ कि जहाँ पर पावर कम है उससे शुरुआत करेंगे। अब भली पावर कम आप लोगों को दिख रही हो लेकिन भाई परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर फुल ऑन मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द सीट। अब जब आप बैठ रहे हैं तो सीट हल्की सी दब रही है, मतलब नॉट वेरी सॉफ्ट एट द सेम टाइम नॉट वेरी हार्ड, और आपको हल्का सा सामने की तरफ यहाँ पर झुकना भी हो रहा है। और साथ ही सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पेशियस भी है, चाहे आप मतलब राइडर के हिसाब से चला रहे हो, पिलन के हिसाब से आप बैठे हो, स्पेस के लिए आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ये देखिए थर्ड गियर, ये देखिए
ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना भाई, इस गाड़ी में आप लोगों को काफ़ी गजब मिलती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलता है। असिस्ट की वजह से ये जो क्लच आप देख रहे हैं ये ना के बराबर ही आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और चलिए अब क्योंकि स्लीपर क्लच है तो इसको भी टेस्ट करते हैं। पहले इसको ले चलते हैं 60-70 तक एंड देन यहाँ पर आप शिफ्ट से आप कह सकते हैं डाउन शिफ्ट करके देखेंगे। ये देखिए डाउन शिफ्ट 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। देखिए आरपीएम बढ़ी है लेकिन क्या रियर टायर स्लिप करी? बिल्कुल भी नहीं स्लिप करी है यहाँ पे। तो कह सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से ये काम कर रही है। रियर टायर जो है बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी बिल्कुल यहाँ पर करना बनता है। तो चलिए वो भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे है 3 ऑन के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि स्मूथनेस का यहाँ पर जो मामला है ना भाई, यहाँ पर गजब है। 100 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं, 105 तक भी जा रहे हैं, तो भी आप लोग को स्मूथनेस में यहाँ पर कोई कमी फील नहीं हो रही है। और मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, 5th गियर पे डाल के 110 तक भी अगर आप इसको खींच रहे हैं ना, आप आराम से खींच सकते हैं। वैसे हाँ, अगेन मैं कहूँगा हर एक रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, तो स्पीड लिमिट को बात छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से मतलब जितना आप कंफर्टेबल है उतना चलाइए। एंड अगेन स्पीड लिमिट को तो आपको यहाँ पर मेंटेन करना ही है। और साथ ही एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जब आप इस गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हल्का सा मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को टर्निंग रेडियस थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फील नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है यहाँ पर माइलेज आपको कितनी मिलेगी, देखिए क्योंकि मतलब आप कह सकते हैं 160 सीसी की बाइक है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है। अब 40 से 45 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा अगर आपको मिला है वो भी आप नीचे कमेंट करके बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगर आप सिटी राइड्स पर हैं तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑयल कूलिंग हटने की वजह से, एयर कूलिंग आने की वजह से जो इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम है वो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन डेफिनेटली अगर लॉन्ग राइड्स पे निकल रहे हैं तो अगर ऑयल कूल होती तो शायद और ये बेहतर रिस्पांस निकल कर दे सकती थी। आई डोंट नो कंपनी ने यहाँ पर क्यों हटा दिया, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि R&D करी गई है। लॉन्ग राइड्स पे भी अगर आप जा रहे हैं, एयर कूलिंग आने की वजह से या फिर ऑयल कूलिंग हटने की वजह से कोई प्रॉब्लम वैसे आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। फ्रंट में आप लोगों को 300 mm की डिस्क मिलेगी, रियर में आप लोगों को 230 mm तक की जो डिस्क है वो मिलती है। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60 एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट द स्पीड ऑफ 60। ये देखा आप लोगों ने। मैं आप लोगों को मतलब बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूं कि NS 160, N160, N250, NS 400, ठीक है, आप कह सकते हैं NS 200, इन सारी बाइकों में ना जो ब्रेकिंग एबिलिटी है उस पर आप शक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बेशक काफ़ी अच्छी और काफ़ी तगड़ी वाली ब्रेकिंग आप लोगों को क्वालिटी मिलती है फ्रंट ब्रेक में से। बाइट फीडबैक काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिलेगी। अगेन कह दूँ 300 mm की ब्रेकिंग। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। सेम ले चलेंगे 60 तक एंड 61 पे ये देखिए आवाज़ इसने किया है, वो कुकू वाली आवाज़ आपको आई होगी, वो जो ABS इंट्रूशन है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेगा, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। रोड मोड में मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ABS इंट्रूशन है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आवाज़ अभी आपको मिला था उससे ABS आप लोगों ने समझ लिया होगा। और रेन मोड में थोड़ी सी कम है, लेकिन जब आप ऑफ रोड मोड में जाते हैं ना तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब ऑफ रोड मोड की अगर मैं बात करूं स्पेशली तो सबसे कम आपको यहाँ पर जो ABS इंट्रूशन है वो देखने को मिलेगा। मतलब रियर टायर जब हल्का सा स्लिप कर जाती है ना उसके बाद ABS किक इन करता है, ठीक है। बाकी अभी बस रोड मोड में आपको करके बता दूं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। और चलिए अब रियर के संग संग बाद फ्रंट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सेम एट द स्पीड ऑफ 62 नहीं 64 हो गया था। ये देखिए मतलब भाई लाजवाब ब्रेकिंग है। हाँ, रियर ब्रेक ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्रेसिव नेचर की ही देखने को मिलेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को लाजवाब ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। एक बार दोबारा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर अगर आप इसको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो टर्निंग रेडियस है ये आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा ही यहाँ पर देखने में मिलेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बाद बताऊँ अबाउट सस्पेंशन, तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा इसको उबड़ खाबड़ रास्तों में उतार के देख लें कि यहाँ पर इसकी जो फीडबैक है वो आपको कैसी मिल रही है। ये देखिए उबड़ खाबड़ रास्तों में इसको हम लोगों ने यहाँ पर उतारे जी, यहाँ पर रास्ता मिल गया है। ये देखिए अब देखिए एक बात तो ये है कि फ्रंट हो चाहे रियर सस्पेंशन हो, आप लोगों को थोड़ी वो
मतलब स्टिफर साइड पर तो यहाँ पर मिलेगी। और ये आपको हेल्प कहाँ करेगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था एक्सेलरेशन के टाइम पे कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना, आफ्टर दिस यूएसडी अपडेट भाई गजब की आप लोगों को कॉर्नरिंग भी मिलती है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जब आप बम्प पर जा रहे हैं, मतलब मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कुछ दिन से, लेकिन जब आप बम्प पर जा रहे हैं ना तो ये हल्का सा आप लोगों को वो जो फीडबैक है वो फील कराती है। अब यूएसडी या मोनोशॉक है, फील अगर नहीं कराएगी तो किस बात की यूएसडी और मोनोशॉक, है ना। तो हाँ, मतलब हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग में काफ़ी सही है, गड्ढों पर भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन बम्प पे जब आप जा रहे हैं, थोड़ा सा पत्थरों पर जब आप गुजर रहे हैं तो आपको वो जो झटका है वो बिल्कुल फील कराएगी। और वहीं अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना, यूएसडी की वजह से डेफिनेट यहाँ पर आपको फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है वो समझ में आ रही है। 154 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट मी चलाते वक्त आप लोगों को वो बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो रियर व्यू मिरर है ये काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, देन आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, देन आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है, एक्सेलरेशन तो काफ़ी कमाल की है। देन आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो तो लाजवाब ब्रेकिंग है, मतलब बेस्ट ब्रेकिंग आप कह सकते हैं 160 सीसी सेगमेंट में। देन वेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। एंड देन सिटिंग अगर आप लोग यहाँ पर सीट कंफर्ट देख रहे हैं वो भी काफ़ी सही है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा यहाँ पर झुककर ज़रूर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड पर आप इसको नहीं ले जा पाएंगे, तो ये भी एक बात है। एंड देन अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ओवरऑल एक फन टू राइड बाइक है। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो एवरीडे अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर सिटी राइड्स, आप इसको आराम से बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा दोस्तों हम लोगों ने बाइक के बारे में यहाँ पर सब कुछ देख लिया। चलिए अब इसकी जो कॉम्पिटिटर है एक्सट्रीम 160R 4V उस पर चलते हैं, देन देखते हैं इसके मुकाबले वहां पर चीजें आपको कितनी बेहतरीन मिलती है। और दोस्तों अब यहाँ पर टेस्ट करने की बारी है हमारे प्रिय 2024 एडिशन ऑफ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V विथ नाउ कम्स विथ डुअल चैनल ABS। और उससे पहले आप देख लीजिए धीरे धीरे यहाँ पर जो मेघ है यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं, बादल वगैरह, उसको भी अभी आना था। चलिए देखते हैं अभी राइड कंप्लीट हो पाती है नहीं, लेकिन हाँ जब आप सीट पर बैठ रहे हैं सेम सीट हाइट है 795 mm की, जो आप लोगों को वहाँ पर आप कह सकते हैं आप लोगों को N160 में मिल रहा था। और यहाँ पर ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और सीट थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर है व्हेन कंपेयर टू N160। बाकी स्पेशियस तो यहाँ पर है ही, लेकिन वहाँ पर स्प्लिट सीट थी और यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल सीट मिल रही है। तो हाँ अगर आप लोग फैमिली राइड मतलब फैमिली पर्सन है, आपको फैमिली को लेके घूमना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल ज़्यादा हो सकती है व्हेन कंपेयर टू N160। बाकी स्पेशियस तो यहाँ पर है ही। और हाँ यहाँ पर भी आप लोगों को वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन मतलब रियर फिटेड फुटपैक वगैरह आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर के बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर। देखिए ये तो बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि थ्रॉटल रिस्पांस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बेहतर तो बिल्कुल देखने में मिल रही है इनिशियल रिस्पांस की अगर बात करी जाए, और इसको हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे जब हम लोग इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ उससे पहले ये बता दूँ, क्लच भाई यहाँ पर आप लोगों को मिड साइड पर मिलेगी, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन हाँ आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रही थी N160 में, तो वहाँ पर उसको थोड़ी सी आप कह सकते हैं बेहतर वहाँ पर एडवांटेज मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आनी, तो उसको टेस्ट करने का तो कोई मतलब यहाँ पर बनता ही नहीं है। और हाँ अभी यहाँ पर हम लोग इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको बिल्कुल टेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी का कहना है 0 to 60 ठीक है ये जस्ट 4.7 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है विथ 3 हॉर्न्स। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। अब देखिए जो मुझे फील हो रहा है ना 0 to 100 में बहुत ज़्यादा मतलब आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगी व्हेन कंपेयर टू N160, लेकिन 0 to 60 में जब आप देख रहे हैं तो वह N160 से ये कम सेकंड्स में बिल्कुल अचीव करती है। बाकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी देख ही ली होगी। और हाँ मैं इतना कह सकता हूँ स्मूथनेस की मामला अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मूथनेस यहाँ पर भी है। अगर आप 100 तक देख रहे हैं तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन समझ में ना आए, लेकिन अगर आप बेहतर स्मूथनेस ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल से N160 स्टिल आप लोगों को एक ज़्यादा मतलब स्मूथनेस के साथ गाड़ी यहाँ पर महसूस होगी। एंड देन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फील नहीं होगी। जैसे आप लोगों को स्टेबिलिटी N160 में मिल रही थी, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर ही आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी N160 में से भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम है। फ्रंट में 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, यहाँ पर भी वही है। रेयर में भी दोनों में ही सेम है 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन
N160 में रेडियल टायर नहीं है जो कि यहाँ पर आपको मिल रही है, तो आपकी जो आप कह सकते हैं रेडियल टायर की वजह से यहाँ पर ग्रिप ऑफ द टायर विद द रोड थोड़ी बेहतर बनती है, इंटरन आपकी सेफ्टी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एनहांस होती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर माइलेज के बारे में बताऊँ तो भाई यहाँ पर भी आप 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, जैसे मैं आप लोगों को N160 में बता रहा था, ये जब आप यहाँ पर टर्न रेडियस देख रहे हैं तो ये देखिए डेफिनेटली काफ़ी कम जगह में ये अपने आप को मोड़ लेती है। अभी जो बारी है वो है ब्रेकिंग की, क्योंकि यहाँ पर भी डुअल चैनल ABS आ चुकी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको 60 तक ले चलते हैं एंड देन फ्रंट ब्रेक 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको N160 में 300 mm की वहाँ पर आपको डिस्क मिल रही थी और यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की पेडल डिस्क मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क की जो यहाँ पर साइज़ है थोड़ी सी कम है। देखिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ी मिल रही है। ABS का इंट्रूशन मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ है, लेकिन आप बेहतर अगर ब्रेकिंग देख रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को N160 में ही मिलेगी। लेकिन मैं अगेन कह दूं ये भी ब्रेकिंग में पीछे नहीं है, 19-20 का फर्क है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर आपको N160 में दिखेगी। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। 220 mm की यहाँ पर आपको मिलती है 60 तक ले जाके, एंड 59 पे मैंने प्रेस कर दिया था। ये देखिए अब वो हल्का सा वो कट वाली आपको आवाज़ आई होगी, वो टायर फिसलने की वजह से नहीं है, वो ABS का इंट्रूशन है। तो ABS बेहतरीन काम कर रही है। वहाँ पर आप कह सकते हैं N160 में आप लोगों को 230 mm की मिल रही थी, यहाँ पर 220 mm का पेडल डिस्क है। लेकिन मेरे हिसाब से चाहे N160 हो चाहे यहाँ पर हो, रियर जो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग में, चाहे ABS की इंट्रूशन आप कह लीजिए या फिर वो जो ब्रेक रिस्पॉन्स है वो कह लीजिए, कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगी, दोनों ही प्रोग्रेसिव नेचर की है। और चलिए अब इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, सेम ले चलते हैं 60 तक एंड देन रियर के संग संग बाद फ्रंट पे अप्लाई करेंगे, रियर विद फ्रंट ब्रेक एट द स्पीड ऑफ 63। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि जब आप ये वाली ब्रेकिंग कर रहे हैं ना, रियर के संग संग बाद आप फ्रंट को जब आप अप्लाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से N160 और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ब्रेकिंग में भी मैंने आपको बता दिया है, फ्रंट ब्रेक डेफिनेटली N160 थोड़ी सी बेहतर है, रियर ब्रेक दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है, एंड ओवरऑल ब्रेकिंग जब आप देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर यहाँ पर महसूस होगी। और अब अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, उतारते हैं पहले इसको यहाँ पर एक खड्डे वाले रास्ते में। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए दोनों में ही आप लोगों को फ्रंट में USD मिलेगी, बाकी वहाँ पर एंडोरेंस की मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को KYB की मिलेगी, और दोनों में आप लोगों को रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रियर सस्पेंशन की स्पेशली अगर बात करी जाए तो N160 के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी वही है, जब आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है फ्रंट सस्पेंशन में से वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन रियर की जो सस्पेंशन है व्हेन कंपेयर टू N160 ये थोड़ी सी आपको सॉफ्टर फील होगी। तो अगर आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन मैं आप लोगों को कह दूं, जैसे मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर भी बता रहा था कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे सकती है, बिकॉज सामने में से जो स्टिफनेस है USD की यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ USD में यहाँ पर स्टिफनेस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर कॉर्नरिंग के टाइम पे आपको निकाल के दे सकती है। लेकिन जब आप सिर्फ रियर सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, खड्डे वगैरह पर अगर आप जा रहे हैं, फिर बम्प वगैरह पर जा रहे हैं, तो N160 थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा वो बम्प फील कराएगी, लेकिन ये आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल जो आप कह सकते हैं राइड है वो आप लोगों को यहाँ पर निकाल के देगी, क्योंकि N160 के मुकाबले रियर सस्पेंशन यहाँ पर थोड़े से सॉफ्टवेयर साइड पर यहाँ पर आपको बिल्कुल फील हो सकती है। और दोस्तों जहाँ तक बात है हैंडलिंग की, जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर सामने की यहाँ पर जो USD है उससे ज़्यादा आप लोग को स्टिफनेस जो है वो बिल्कुल महसूस हो रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी कम आपको बिल्कुल महसूस हो रही है, जो कि 146 किलोग्राम की आप लोगों को मिल रही है, और आप लोग को N160 में 154 की मिल रही थी। तो आप कह सकते हैं 8 किलोग्राम हल्की है, लेकिन चलाते वक्त बहुत मतलब ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को फील नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है वो भी भाई काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। सिटिंग पोजीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर थोड़ी सी अपराइट आप बैठ रहे हैं, तो N160 के मुकाबले यहाँ पर आप लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक को ज़्यादा प्रेफर कर पाएंगे। और हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूलिंग भी है तो इंजन में आप लोगों को काफ़ी हद तक बिल्कुल इसके लिए सपोर्ट करेगी। और रियर फीडेड फुटपैक वगैरह यहाँ पर भी है, स्पोर्टी राइडर पोजीशन, और कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल सीट है तो थोड़ी आप अगर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है तो ज़्यादा आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। बाकी यहाँ टर्न बटन नेविगेशन आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगी जो आप लोगों को N160 में देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो चीज़ है वो तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रही है। कंप्लीटली बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया कि दोनों बाइक में आप लोगों को चीज़ें
मिल क्या करिए। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन में, देन फाइनल डिसीजन करते हैं कि भाई आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम खरीदनी है या फिर बजाज की पल्सर N 160 खरीदनी है। और दोस्तों अबे सत्यवचन कंक्लूजन का समय है कि आपको खरीदनी कौन सी बाइक है। सिर्फ राइड के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो दो एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं। देखिए मेंटेनेंस की अगर बात आ रही है ना, मेरे हिसाब से दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं ऑयल कूलिंग में ज्यादा मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं है। ऑयल कूलिंग में जब फिल्टर वगैरह चेंज करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है। वैसे एयर कूलिंग ऑयल कूलिंग में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगी। और जहां तक बात है आप लोगों को फाइबर क्वालिटी कहां बेहतर मिल रही है, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम में आप लोगों को थोड़ी सी फाइबर क्वालिटी बेहतर मिल सकती है। लेकिन जब आप टैंक क्वालिटी देख रहे हैं यहाँ पर आपको फाइबर की मिल रही है। N 160 डेफिनेटली थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि टैंक ही आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर मेटल की देखने को मिलती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बाकी क्वालिटी यहाँ पर भी N 160 में सही है, लेकिन टैंक क्वालिटी यहाँ पर आपको बेहतर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160। अब देखिए अगर आप लोग को बजट अलाउ कर रही है 1,72,000 तक जाने की, आप लोग को थोड़ा सा स्पोर्टी पोजीशन सही लग रहा है, इसकी लुक सही लगती है N 160 की, आवाज आप लोग को सही लग रही है, माइलेज भी आप लोग को 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए। लेकिन दो चीजें और आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन चाहिए, मतलब फीचर वाइज, जैसे कि यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन और रात में राइड करने के लिए प्रोजेक्टर लैंप को अगर आप लोग समझते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, मेरे ख्याल से N 160 आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। आज के डेट पर भी ये एक कमाल बाइक है। लेकिन हाँ ऑयल कूलिंग होती तो शायद और बेहतर हो सकती थी, इसको कंपनी ने भी हटा दिया है। अब बात आती है कि एक्सट्रीम 160 R4V किनको खरीदनी चाहिए। अब प्राइस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप लोग 1,72,000 तक खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग 1,70,400 तक, मतलब 1,500 रुपये तक का प्राइस गैप है। लेकिन किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद दोनों बाइक आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिल सकती है। तो प्राइस इज नॉट अ क्राइटेरिया कि कौन सा बाइक हम लोग को यहाँ पर चूज करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सट्रीम सबसे पहला तो लुक अगर आप लोग को सही लग रहा है, आवाज अगर आप लोग को यहाँ पर पसंद आ रही है, साथ ही आप लोग को थोड़ा सा अपराइट राइडर पोजीशन चाहिए ताकि आप लॉन्ग राइड्स पर ज्यादा जा सके। फैमिली के साथ आप ज्यादा जाना चाहेंगे, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो नॉर्मल सीट है वो मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग एक्सेसरीज के हिसाब से स्प्लिट सीट लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। आप लोगों को ना वो 4 वाल्व, आप लोग को ऑयल कूलिंग, वो सारी चीज चाहिए। और फास्टेस्ट इन द सेगमेंट 160 सीसी में अगर आप लोग को सबसे फास्टेस्ट बाइक चाहिए, और अगेन बजट में कहूंगा 1,70,72 तक, और माइलेज आप लोग को 40-45 किलोमीटर तक ही चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एक्सट्रीम 160 R4V आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। अगर मैं कहूं कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक तो भी शायद गलत नहीं होगी। अब दोस्तों दोनों बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा ज्यादा सही होगा, एक्सट्रीम या फिर N 160? प्लीज मुझे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।